नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो समीक्षा अधिकारी के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, उसकी हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है कल से। तो कल हमने भारत की जो वन रिपोर्ट है 2021 वाली, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी वन रिपोर्ट के आंकड़े हैं उन पर बात करेंगे कि कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर वनावरण बहुत ज़्यादा है और कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कम है। तो जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो बहुत सारा क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड में चला गया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो वनावरण था वो कम हो गया। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो वनावरण है 2021 की जो रिपोर्ट आई हुई है ISFR वाली, तो उसके अनुसार 6.15% ही केवल वन क्षेत्र है। ठीक है, अगर इसमें वृक्षावरण को भी मिला लिया जाए जो कि 3.08% है, तो ये टोटल 9.23% तक पहुंचता है। मतलब उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षावरण टोटल कितना है, 9.23% है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक इसको 15% तक करने का टारगेट रखा है। इससे इम्पॉर्टेंट कुछ अन्य फैक्ट ये है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो पहली वन नीति है वो 1952 में आई थी। दूसरी वन नीति जो थी 1988 में घोषित की गई थी। और जो राष्ट्रीय वन नीति है, जैसे कि हमने कल भी चर्चा की थी, तो उसका उद्देश्य यह है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के 33.33% भूभाग पर वन होना ज़रूरी है, 1988 की जो नीति थी इसके अनुसार। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे कि क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय वन नीति निम्नलिखित में कब लागू हुई थी। तो अधिकतर लोगों ने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी, तो 1988 में ही लागू हुई होगी। लेकिन लागू 1988 में नहीं हुई थी, 1998 में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो बहुत से लोग बिना सोचे समझे एकदम से 1988 पर ही टिक कर देंगे, जो कि गलत आंसर होगा। ठीक है, तो 1998 में राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में भी फिर राष्ट्रीय वन नीति लाई गई, जो कि 1998 में लागू की गई। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 1998 के स्थान पर राज्य वन नीति 2017 लागू की गई है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, दो टर्म होते हैं, उन पर थोड़ी चर्चा करते हैं हम। जैसे कि एक होता है वन क्षेत्र और एक होता है वनावरण। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर इंग्लिश में। वन क्षेत्र और वनावरण क्या होते हैं? वन क्षेत्र वो एरिया होता है या फिर वो रिकॉर्डेड एरिया होता है जिसको सरकार के द्वारा वन भूमि के रूप में घोषित किया गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर वन है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इतना बड़ा ये एरिया है और सरकार ने इसको वन क्षेत्र घोषित कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वन क्षेत्र की भूमि पर जो भी नियम लागू होते हैं वो इस सारे एरिया में लागू होंगे, चाहे इसमें पूरे एरिया में वन हो या ना हो, लेकिन ये वन क्षेत्र कहा जाएगा। वनावरण क्या है? वनावरण का मतलब होता है ऐसी भूमि, ऐसा एरिया जहाँ पर वास्तव में ही वन होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वनावरण। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये पूरा एरिया सरकार के द्वारा घोषित किया गया है वनावरण, ठीक, सॉरी, वन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ पर चाहे वन है या नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? वन क्षेत्र बोलेंगे। लेकिन इसके इतने एरिया में वन है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे फॉरेस्ट कवर। तो ये वाला एरिया हो जाएगा फॉरेस्ट कवर और ये हो जाएगा वन क्षेत्र। अब एक छोटी सी चीज़ और है कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? 25 नवंबर 1974 को हुई थी। भारत वन रिपोर्ट पर हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने कल इसके बारे में देख लिया था। बस एक छोटा सा ये देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% है। आपको ये भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। तो इसे इस तरह से आप कोरिलेट करके भी याद रख सकते हैं। जबकि अगर
और अगर हम इसके कुल वनावरण की बात करें तो जो वनावरण वाला एरिया है वो उत्तर प्रदेश के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 6.15%। ठीक है, तो आपका ये वाला कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि वन क्षेत्र वाला और वनावरण वाला। तो ये जो 7.22 है ये है वन क्षेत्र जो कि रिकॉर्डेड होता है सरकार के द्वारा घोषित किया गया है कि इतना क्षेत्र वन क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन जो रियल में वनावरण है वो कितना है, वो है टोटल क्षेत्रफल का 6.15%। इसलिए ये चीज़ समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि वन क्षेत्र क्या होता है और वनावरण क्या होता है। तो मुझे लगता है कि आपको वो समझ में आया होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो उसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत, यह है प्रतिशत वाला। तो प्रतिशत के मामले में टॉप पर कौन है, सोनभद्र। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला कौन सा है, भदोही। अधिकतम वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला भदोही। मतलब ये हुआ कि अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत और अधिकतम क्षेत्रफल दोनों ही मामलों में सोनभद्र टॉप पर है। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत और न्यूनतम वन क्षेत्रफल दोनों ही मामलों में भदोही है। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। ये सारी चीज़ यहाँ पर जो लिखा हुआ था वही बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर हम एक टर्म और देख लेते हैं यहाँ पर, एक फैक्ट कि अगर प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी में है। और आपको ये भी पता होगा कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वन है वो तराई और भावर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। तो इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है ये वाला चीज़ हो गई। अब ठीक है, इसमें इतना ही था, इसके अलावा जानने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अब कुछ अन्य फैक्ट पर चर्चा कर लेते हैं जो वनों से संबंधित हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, बिरोजा और तारपीन के तेल की प्राप्ति चीड़ वृक्ष के राल से होती है। यह आपका एक तरह से वन वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और जो एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ से कवर होंगे थोड़े। कत्था की प्राप्ति खैर वृक्ष से होती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में। बैंत और बांस का उपयोग जो है मुख्यतः कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे औषधीय पौधे मेडिसिनल प्लांट भी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि रोबोल्फिया सर्पेंटाइना है, बायोला सर्पेंस है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको ये पोडोफाइलियम है, हेक्सांड्रम है। इस तरह से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से औषधीय पौधे हैं, तो ये पता रहेंगे तो आप कर पाएंगे। एक एक बार देख लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1979 में शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था बेलहत्ती गांव को। ठीक है, बेलहत्ती ग्राम जो कि सोनभद्र जिले में है। इसके अलावा हम देख सकते हैं वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 से शुरू की गई थी, जो कि वृक्षावरण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि ये शुरू की गई थी या स्थापित की गई थी 2007-8 में। सीधी सी बात है, नाम से पता लग रहा है इसका क्या उद्देश्य होगा, जैव विविधता को बढ़ावा देना। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा है वो, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोजेक्ट। ठीक है, 2008-9 से चल रहा है। ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा वित्त पोषित है, कौन से देश का इसमें सहयोग दिया जा रहा है, तो उसका नाम है जापान। इसके अलावा ईंधन और चारा प्रोजेक्ट 1990-91 से केंद्र और राज्य भागीदारी से चल रहा है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम शुरू की गई है वनों की अग्नि और चोरों से सुरक्षा करने के लिए। वनों को काट लिया जाता है तो उनसे संबंधित है ये।
इसके अलावा एक दो फैक्ट और हैं, वो देख लेते हैं हम अभी। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में की गई थी कानपुर में। तो वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए 1970 में कानपुर में ही राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1992 में शुरू हुआ था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में के वनों को 1935 में राजकीय संपत्ति घोषित किया गया था। वन महोत्सव का आरंभ 1952 से हुआ था यूपी में। और वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में यानी कि 1 से 7 जुलाई के दौरान मनाया जाता है। ठीक है। वन अनुसंधानशाला देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वन सेवा के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है भारतीय वन महाविद्यालय देहरादून में। यूकेलिप्टस जो एक वृक्ष होता है, इसको पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सवाना प्रकार की लंबी लंबी घासें मिलती हैं। और वृक्षावरण की वृद्धि करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन योजना। और इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2001 से की गई थी। इसके अलावा वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए अनेक ज़िलों में हाईटेक नर्सरी विकसित की गई हैं, जैसे कि बरेली, पीलीभीत, बिजनौर। इसके अलावा 2016 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान के तहत 5 करोड़ से ज़्यादा वृक्ष लगाने का रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। ठीक है। कब किया गया? 2016 में, 11 जुलाई 2016 को। हालांकि इस अभियान की शुरुआत जो है वो 7 नवंबर 2015 को की गई थी। अब इसके अलावा इसी अभियान के तहत अब वर्ष 2023 में 35 करोड़ पौधों के रोपण करने का लक्ष्य रखा गया था। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। बाकी आपने जो है उद्योग वगैरह पढ़े होंगे यूपी के, तो वहाँ देखा ही होगा कि कागज़ का प्रमुख केंद्र सहारनपुर है। खेल के सामान के लिए मेरठ जाना जाता है। तो ये वाली वीडियो और इससे पहले जो वन रिपोर्ट इंडिया की हम लोगों ने पढ़ी है, अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हैं तो आपके 1 से 4 क्वेश्चन तक आने की संभावना एग्जाम में रहेगी, जो कि यूपी और इंडिया के कोई भी हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्ट हमने ऐसे भी देखे जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। तो इनमें जो मैंने चीज़ें इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके बताई हैं उनको आप पेपर पे नोट कर लें या फिर बार बार इस वीडियो को देखें, इससे कि आपको ये फैक्ट याद हो जाए। ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।